हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड बॉडी मास्टर्स। और आप हो अर्पित शर्मा के साथ। ये चैनल आपके ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, गोल्ड ट्रेडिंग, जो भी आप ट्रेड करते हो, जो सीएफडी होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, उसमें आपका रिजल्ट प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको गाइडेंस देता है। और मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे मिथ आपको चैलेंज करता हूँ कि ये आपको शायद पता ना हो या आपने इसको इग्नोर किया है, बट ये आपका ट्रेडिंग रिजल्ट इफेक्ट कर रहा है। कैसे? अब देखो, एक साइकोलॉजिकल चीज़ मैं आपको आज बताता हूँ कि हाउ ब्रोकर्स प्ले विथ योर साइकोलॉजी। क्या होता है, हम बचपन से बड़े जब होते हैं ना, हमको ये पता लगता है कि बाहर जितने भी साइंस हैं, जितने भी हैं, ट्रैफिक सिग्नल हो गए या और भी कुछ हो गया, ज़्यादातर जगह पर रेड कलर जो होता है वो आपके लिए अलार्मिंग चीज़ होती है। मतलब यहाँ पे हमको एक्ट क्विकली वाला एक सेंस जाग उठता है। हमने बचपन से एक चीज़ देखी है कि रेड सिग्नल मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। और ऐसे ही कंडीशन पे हमको कुछ क्रिटिकल एक्शन लेने पड़ जाते हैं। जब भी हम रेड कलर देखते हैं तो यहाँ मतलब हमको एक अलार्मिंग सेंसेशन डेवलप होता है। ये हमारी साइकोलॉजी है। नॉट इवन अस, इन एनी कंट्री, हर जगह रेड सिग्नल अगर कहीं किसी ने देखा तो वो ये सोचता है कि अब उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, या अब कुछ हमें एक्ट क्विकली वाला काम करना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉरेक्स की ट्रेडिंग में या क्रिप्टो की या जो भी आप ट्रेड करते हो, जहाँ पे सीएफडी का चार्ट होता है, उन चार्ट के साथ एक प्रॉब्लम है। और वो जेनेटिक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये जो चार्ट आपको ब्रोकर देता है, कोई सा भी ब्रोकर हो, वो रेड और ग्रीन एक ऐसा डिफॉल्ट बना दिया गया है ट्रेडिंग में कि ग्रीन मतलब बुलिश कैंडल, रेड मतलब बेयरिश कैंडल। और परेशानी की बात यह है कि जब आप रेड कैंडल देखते हो तो आपको पैनिक सिचुएशन एक अंदर ही सेंस होने लगती है। आप मानो या ना मानो, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एज अ पैनिक ट्रीट करता है। और जब ये पैनिक ट्रीट होता है तब क्या होता है, तब आपको जल्दी से कुछ ना कुछ डिसीजन लेना, एक ये फीलिंग आती है। अभी आपको 2 मिनट में ये बात जो है वो और लग रही होगी, बट आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये ट्रेडिंग के जितने भी हम काम करते हैं ना, जब तक हम बैलेंस माइंडसेट में नहीं है, हमारा रिजल्ट इफेक्ट होता है, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता। और इसी कारण से ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो ब्रोकर को एडवांटेज देती है और मार्केट को भी एडवांटेज देती है, क्योंकि मार्केट ये चाहता है कि 95% से ज़्यादा लोग लॉस करें, ताकि बिग प्लेयर्स जो ये सब डिज़ाइन करे हुए बैठे हैं सिस्टम को, ये प्रॉफिट कमाएं। बहुत ही कम, लेस देन 0.001% ऐसे ट्रेडर होंगे जो अपने चार्ट पे रेड कलर यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजिकल एडवांटेज दे डोंट वांट टू गिव टू द ब्रोकर। Whenever you are using any platform of trading, whether it is a TradingView, MetaTrader, CTrader, iTrader, whatever it is, Trading Nation, there are too many number of platforms which I can't count right now. But all of the platforms give you red color as bearish candle. और यही एक दिक्कत है जो आप अगर सॉल्व करोगे ना, आप 5 दिन के अंदर, सिर्फ 5 दिन के अंदर आपका मेंटालिटी कैसे चेंज होगा ट्रेडिंग में, ये आप देख लोगे खुद ही। जैसे ही आप अपने चार्ट में बेयरिश कैंडल का कलर रेड से हटा के कुछ और कर लोगे, एनी कलर, ब्लू, ब्लैक, ये वो, बैकग्राउंड वाइट कर दिया, ब्लैक कर दिया, कुछ भी कर दिया, रेड कलर हटाओ अपने चार्ट से। जिस दिन चार्ट से रेड कलर हटा, उसी दिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप पे चालू हो चुका है। और ये आप खुद नहीं जानते, ये आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे ट्रेन हो जाएगा। क्योंकि हम अपने ट्रेडिंग में जो भी कुछ देखते हैं वो कैसे देखते हैं कि सबसे पहले ट्रेडिंग में शुरुआत क्या होती है, भाई कैंडल क्या होती है, प्राइस क्या होता है, ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। इससे भी ज़्यादा बेसिक है कि चार्ट पे एक एक टिक की प्राइस आती कैसे है। बुलिश टिक, बेयरिश टिक, ये आता कहाँ से है। भाई आप गोल्ड पर ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, जिसमें भी ट्रेड करते हो, एक एक मूव जो आपको चार्ट पे दिखता है वो एक ट्रेडिंग मूव होता है। मतलब कोई ना कोई दुनिया में कहीं ऐसा ट्रेडर होगा जिसने ऑर्डर लगाए होंगे। मान लो उस पर्टिकुलर सेकंड पर 100 करोड़ ऑर्डर लगे हैं बाय के और 80 करोड़ ऑर्डर लगे हैं सेल के, तो बाय वाले विन हो गए। अब वो डोमिनेट करेंगे तो अगला जो टिक होगा वो बुलिश की तरफ जाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर प्राइस पर जो भी टिक से अभी वैल्यू ज़्यादा ओवर डोमिनेट कर दी गई है, उसकी वजह से अगला टिक जो है वो बुलिश होगा कि बेयरिश होगा, यही पता लगता है। और यही वॉल्यूम होता है जो आप देखते हो ना, नीचे वॉल्यूम का बार बना होता है, ये टिक वॉल्यूम होता है। दिस इज़ नॉट अ रियल ट्रेडिंग वॉल्यूम कि वहाँ कितने ऑर्डर लगे आपको पता लग रहा है हर टिक पे, वो आपको नहीं पता। जब तक आप फुटप्रिंट चार्ट नहीं देखते आपको वो सब चीज़ें नहीं पता लगते। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अपने चार्ट से रेड कलर हटाओ और बहुत बेसिक से जानो, बहुत बेसिक, एकदम बेसिक। फिर ये सारा एकदम से कि चीज़ें आई कहाँ से हैं, चार्ट बन कहाँ से रहा है,
देखो, डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लगते हैं, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल लगते हैं, वकील बनने के लिए भी 5 साल लगते हैं। हर टाइप का प्रोफ़ेशन ऐसा है जिसमें अगर लोग बाग ढंग से काम करना चाहें तो उसको एक सर्टेन टाइम देना पड़ता है, समझने के लिए चीज़ों को। ट्रेडिंग में ऐसा ही है, कोई भी मुँह उठा के आया, 10वीं 12वीं पढ़ लिया, कॉलेज में बैठा है, उसने सोचा थोड़ा साइड में पैसा कमा लूँगा, बाइनरी ऑप्शन, ये ऑप्शन, वो ऑप्शन और काम हो जाएगा। यहीं पे सब लोग लॉस करते हैं और इसी वजह से 95% आस-पास है आँकड़ा, लेकिन ये 95% नहीं है। आई हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ इट दैट ये 98% से भी ज़्यादा है जो ट्रेडर लॉस करते हैं, बिकॉज वो ओवरऑल लॉस में है। अगर किसी ने आज विन कर लिया, कल लॉस कर दिया, वो ओवरऑल लॉस में ही है, क्योंकि उसका अकाउंट से नहीं बढ़ रहा। वो आज प्रॉफिट जरा जरा सा कर रहा है, लेकिन कल वो लॉस बड़ा करता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हाउ ब्रोकर प्लेज विथ यू। पहली बात तो ये हो गई, रेड कलर अपने चार्ट से हटाओ। दूसरी चीज़, ब्रोकर आपको स्प्रेड, कमीशन, इन सब चीज़ों में मारता है, स्लैप इनमें मारता है। क्यों? एक एक चीज़ बहुत डीपली समझना ज़रूरी है। अगर किसी को ये बेसिक चीज़ें जानना है तो मुझे मैसेज करना, मैं एक लाइव आऊँगा, उस लाइव में आपको ये सारी चीज़ों को पूरा एग्जांपल एक मीटिंग में जैसे बताते हैं वैसे बताऊँगा। 1 घंटे का क्लास लूँगा, उसके अंदर सब कुछ बता दूँगा और उसके बाद आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि चार्ट चलता कैसे, बनता कैसे है, हर एक चीज़ हो क्या रही है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस क्या होता है? पहली बात तो ये, हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस दुनिया में 2 टाइप की ट्रेडिंग होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड। बिकॉज डिज़ाइन उन्हीं ने किया है, ये सब वेस्ट का कल्चर है। ट्रेडिंग में जितने भी मेजर स्टॉक मार्केट हैं, लंदन और न्यूयॉर्क है, तो उन्होंने जैसा डिज़ाइन किया सब ऐसा चल रहा है। इंडिया कैसा चलता है? इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड पे चलता है। ऑप्शंस में नाम देखा होगा ना सबने, CE, PE, ये कॉल यूरोपियन है, पुट यूरोपियन है, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड वे में काम कर रहा है। हम जो यहाँ पे मेटा ट्रेडर या इन सब में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, ये सब लॉट बेस पे चलता है। एक का वॉल्यूम स्टैंडर्ड लॉट, 0.1 का वॉल्यूम उससे छोटा, माइक्रो में क्या हो जाएगा 0.01, ये वहाँ से आएगी। लॉट बेस्ड ट्रेडिंग है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है। तो आपको ये जानना ज़रूरी था कि स्टैंडर्ड कौन सा फॉलो होता है, सब अमेरिकन स्टैंडर्ड पे फॉलो होता है। अब अगली चीज़ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस का मतलब ही सिंपल ये है कि जिस भी प्राइस पे आपने ट्रेड में एंटर किया, मतलब आपने जब भी क्लिक किया बाय पे, आपका ऑर्डर गया ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर आपको बाय पोजीशन कहाँ कौन सी प्राइस पर देगा, ये ब्रोकर पर डिपेंड करता है। उनके स्प्रेड कितने हैं, स्लिपेज कितना है, ये सब चीज़ें हिडन चलती हैं बैकग्राउंड पे। आपको सिर्फ दिखता है आपने बाय किया और आपको बाय हो गया, बट वो बाय की प्राइस कौन सी मिली, टिक कौन सा मिला, ये सब चीज़ें भी देखना पड़ता है। डिले हुआ है क्या, बहुत सारी चीज़ें। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस में क्या है, बाय ऑर्डर अगर आपने लगाया, मान लो प्राइस 100 पे थी, 100 पे, कोई भी चार्ट हो, 100 पे प्राइस का एग्जांपल लेते हैं, और आपने बाय का ट्रेड लिया है, तो होगा क्या कि बाय का ट्रेड आपने जैसे ही लिया, 100 की प्राइस आपको एंट्री की मिल गई। अब आपका एनालिसिस कह रहा था कि ये प्राइस ऊपर जाएगी, तभी आपने बाय का ट्रेड लिया है। अगर प्राइस 100 से बढ़ के 130 तक चली गई तो आपको 30 का प्रॉफिट हो गया। और जैसे ही आपने 30 पे बुक किया तो क्या होगा, आप एक सेल ऑर्डर इनिशिएट करते हो। जो आप टारगेट या स्टॉप लॉस लगाते हो ना बाय के केस में, वो एक्चुअली एक सेल ऑर्डर होता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही ट्रेड बाय करके रखा है। अब अगर उसको स्क्वायर ऑफ करना है तो आपको उसको सेल करना पड़ेगा, तभी तो वो जो मुनाफा है वो आपको मिलेगा। घाटा या मुनाफा जो भी होगा वो आपके अकाउंट में तभी रिफ्लेक्ट करेगा जब वो ट्रेड बंद हो जाएगी, है कि नहीं? जनरल बात है, एकदम शांति से, एकदम बढ़िया से, शांत माइंड से इस चीज़ को देखो। आपने ट्रेड बाय किया, 100 पे 130 पे पहुंचा, आपने सेल कर दिया, इसका मतलब 30 का आपको प्रॉफिट हो गया। अगर वो ट्रेड नीचे चले जाता 90 पे, 80 पे, तो वो 10 या 20 पे आपका ट्रेड जब सेल होता ऑर्डर, तो वो लॉस हो जाता, उसने पॉइंट का जितना वो नीचे गया, क्योंकि आपका जो अजम्पशन है वो गलत हो गया। यही होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस में। अब अगर आपने सेल किया है, मान लो 100 की प्राइस पे, 100 की प्राइस है, आपने सेल कर दिया, प्राइस अगर घटते घटते 70 पे आ गई, 80 पे, 90 पे, जितने पे भी आई, 100 के नीचे है, तो जब आप ट्रेड को बुक करोगे तो क्या कर रहे हो, आप एक बाय ऑर्डर इनिशिएट कर रहे हो, क्योंकि पहले आप एक सेल ऑर्डर लेके बैठे हुए हो, वो ट्रेड रनिंग में है। अब क्या हो रहा है, जब आपने ये टारगेट या स्टॉप लॉस लगा दिया सेल ऑर्डर पे, तो एक बाय का ऑर्डर गया, और जब भी वो बाय का ऑर्डर मार्केट में गया, तब जो भी प्राइस चल रही थी मार्केट में, उस प्राइस पे आपको एग्जिट हो गया। अगर मार्केट 100 से नीचे है तो उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आप ऑलरेडी सेल पे थे। और अगर उस टाइम पे प्राइस ऊपर चली जाती है तो क्या होगा, आपको लॉस होगा, क्योंकि अब आपका अजम्पशन रॉन्ग हो गया ना। पहले 100 पे थी प्राइस, अब आपने सेल किया, आपकी एंट्री 100 पे हुई है। अब अगर वो 110 पे चली गई, 105 पे चली गई, कितने पे भी गई हो, 100 के ऊपर, मतलब आपका अजम्पशन लॉस है, गलत हो गया। ये होता है CFD में। बाय मतलब
आप ऊपर जाने का वेट कर रहे हो मार्केट का, तब आपको प्रॉफिट होगा। सेल का मतलब आप नीचे जाने का वेट कर रहे हो चार्ट का, तब आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल, ये है बेसिक। अब ये सारी चीज़ें ऐसे इतना स्मूथली नहीं चलती। जब बहुत ज़्यादा बाइंग आ रही होती है तो क्या होता है, आपने मार्केट में मान लो क्या किया, आप कोई डब्बा खरीदने गए, वो मार्केट में 10 दुकानों पे अवेलेबल है, आपने एक दुकान पे खरीदा, सारे के सारे लोग उस डब्बे को खरीदने चले गए। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ आ गई या मार्केट में ऐसी उथल पुथल हो रही कि सबको उस डब्बे की ज़रूरत है। क्या करेंगे, सब लोग दुकानों पे पहुंचेंगे, वो डब्बा खरीदने की कोशिश करेंगे। आज वो डब्बा 100 का मिल रहा है, 100 रुपये का, आपने वो खरीद लिया, तो क्या होगा, आपने 100 रुपये पे किए, आपको मिल गया। अब उस दुकान पे डब्बा ख़त्म हो गया, बहुत सारी दुकानों पे ख़त्म हो गया, अब वो माल फिर मंगाएंगे, तो आप अब फिर जब जाओगे खरीदना तो 100 का नहीं देगा, वो बोलेगा भाई अब महंगा हो गया है, क्योंकि अब डब्बे की सप्लाई कम हो गई है, डिमांड बढ़ गई है, आप लोग सब मांगने आ रहे हो, खरीदना चाहते हो, तो अब भाई 100 का नहीं है, 105 का है, तो आप 105 में खरीदोगे, क्योंकि आपको तो खरीदना है ना। आपका अजम्पशन ये कहता है कि भाई इस डब्बे की कीमत बढ़ने वाली है, चाहे स्टॉक हो चाहे कोई सा भी चार्ट हो, सभी चार्टों की ये बेसिक है जो आपको बता रहा हूँ। ये समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाओगे। अब आपने वो डब्बा खरीद लिया 105 पे, कल आपको फिर से वो डब्बा चाहिए, आपका अजम्पशन अभी भी ये कह रहा है कि इसकी प्राइस 200 तक जाएगी ही जाएगी, और अगर आपको अभी 105 पे, 107 पे, 108 पे, 110 पे मिल रहा है, तो अब आप उसको खरीदोगे ही खरीदोगे, जब तक आपको लगता है कि यहाँ से मैं मुनाफा कमा लूँ। आप खरीदते गए, लोग बाग खरीदते गए, वो डब्बे की सप्लाई और कम होती गई, जितने भी डिमांड है वो बढ़ती गई। अब डिमांड तो पूरी होती जा रही है, जितने भी लोग मांग रहे हैं उनको ऊंची प्राइस पे वो मिल रहा। ये प्राइस ऊंची होने का क्या मतलब है, उसका चार्ट बढ़ रहा है, उसकी चार्ट पर जो आपको प्राइस दिखती है वो बढ़ रही है। पहले 100 पे थी, फिर 105 पे आई, फिर 108 पे आई, 110 पे आई। ये होता है ऊपर जा रहा। क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, लोग बाग उसको खरीद ज़्यादा रहे हैं, और जो बेच रहे हैं वो कम है, तो आपको ज़्यादा दाम पे खरीदना पड़ रहा है। यही सब होता है टिक पे, चार्ट पे। एक एक टिक जो ऊपर जाता है वो क्यों जाता है? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो अब वो जो अवेलेबल नहीं है उस प्राइस पे, वो ख़त्म हो गया। मान लो 100 पे जितने डब्बे बेचने थे मार्केट को, वो ख़त्म हो गए। अब 110 वाले जितने हैं उनको खरीदना पड़ेगा, फिर 120 वाले हैं उनको खरीदना पड़ेगा, या 111, 112 जो भी है। तो प्राइस ऊपर ऐसे बढ़ती है, डिमांड बढ़ रही है तो चार्ट की प्राइस बढ़ रही है, क्योंकि वो डब्बा तो वही है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है ना अब, क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो रही है। मान लो वो डब्बा आपने लेके रखा हुआ है, अब वो डब्बा 200 रुपये का है, तो आप क्या करोगे? अब आप दुकान वाले को अपने डब्बे 200 रुपये में बेच दोगे। अब वो मार्केट में बेच दिया, काम खत्म, आपको मिल गया अपना मुनाफा। आपने डब्बा पहले 100 का खरीदा, 200 पे बेच दिया। ये हो गया आपका सिंपल। जब आपने पहले डिमांड की थी तो आपको मिल गया, अब आप सप्लायर बन गए तो आपने मार्केट में बेचा। अब मान लो क्या हो रहा है, 200 रुपये की उसकी प्राइस चल रही है, करोड़ों लोगों के पास डब्बा है, वो इसने खरीद के बैठे हैं, सब के सब दुकान पे आ गए, भाई बेच दे 200 का। दुकान वाले के पास तो डब्बे की दुकान लग गई, खरीदने वाले हैं 200 में कम, बेचने वाले हैं ज़्यादा, तो उसने बेचा 200 का। खरीदने वाले जो हैं वो आए दुकान पे, बोले भाई हमारा तो काम हो गया, अब उसके पास खरीदारी नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब वो बोल रहा है दुकान वाला कि भाई अब जो भी आएगा मुझे तो डब्बा निकालना है, तो 190 में बेच दूंगा, 180 में बेच दूंगा। तो ऐसे करके जब डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ती ही जा रही है, सप्लाई खूब सारी है, तब उसकी कीमत बढ़ रही, क्योंकि अब लोग बाग कम कीमतों पे भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो डब्बा उतना है ही नहीं अवेलेबल मार्केट में। भाई डब्बा अवेलेबल है मतलब उसको खरीदने वाले उतने नहीं हैं अवेलेबल मार्केट में, ये बात समझो। जब कोई भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो लोग बाग खरीदने वाले क्या बोलेंगे, भाई 200 का दे रहा है तो ठीक है, आज 200 का लिया, अब कल कोई आएगा बोलेगा भाई मैं 200 नहीं दूंगा, मैं 195 दूंगा, तू दे रहा है, तो दुकान वाला बोलेगा कि भाई मेरे पास इतना सारा माल पड़ा है लेके जा, तो वो 195 का भी देगा, 190 का देगा, ऐसे करके चार्ट पे प्राइस कम होती जाएगी उसकी। पहले 100 से बढ़ के 200 गई, फिर 200 से कम होते हुए 100 पे आई। ये होता है चार्ट पे डिमांड और सप्लाई का गेम। अब कभी अगर ऐसा हो कि डिमांड बढ़ गई है, इसका मतलब क्या होगा कि वो चार्ट बुलिश जाएगा, ये हमेशा नहीं होगा। मान लो कोई बहुत सारे लोग 200 पे वो डब्बा जब बेच रहे हैं, ठीक है, बेच रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो मुनाफा कमा रहे हैं, अभी भी उसकी डिमांड है, तो क्या होगा, 200 पे उन्होंने बेचना चालू किया है, ठीक है, 200 से 190 के प्राइस के बीच में उन्होंने करोड़ों डब्बे बेच मारे, करोड़ों डब्बे बेच दिए। अब ऐसे कंडीशन पे कोई एक चालू आदमी आ गया, उसको ये लगा कि अरे अब तो बहुत तगड़ा इसमें मुनाफा करूँगा, मैं सारे डब्बे मैं खरीद लेता हूँ 190 के, और फिर मैं बेचूंगा। तो उसने 190 का खरीद के बेचने को डाल दिए दूसरी दुकान पे 190 के।
उसने एक दुकान से 190 के 1 करोड़ डब्बे खरीद लिए, दूसरी दुकान पे 190 के नहीं 180 के हिसाब से उसने बेचने पे डाल दिए। अब पता लगा कि उसकी डिमांड ऑलरेडी बढ़ गई है। अब उसने तो दुकान वाले को ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया कि भाई तू 170 180 में बेच ले, मैंने 190 का लिया है, तू 180 में बेच ले। लेकिन वो 180 पे बेच ही नहीं पा रहा। जिसके पास उसके खरीदार आ रहे हैं या जो उससे लेना चाहते हैं, वो ऑलरेडी वो डब्बे को महंगा दे रहे हैं, लेकिन इसने तो अपने डब्बे उस रेट पर उस दुकान को दे दिए हैं। ये होता है कि आपने एक लिमिट ऑर्डर मार दिया कि इतने पे सेल हो जाए, लेकिन प्राइस उस पर आई ही नहीं, अब प्राइस ऊपर ही चलती जा रही है। आपका वो ऑर्डर फंसा हुआ है मार्केट में उतने पे ही बिकने के लिए। ये यहाँ दुकानदारी कंसेप्ट में ऐसा होता है कि आपने महंगा बेच लिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं वहाँ। जो चार्ट पे प्राइस है, अगर वो उस प्राइस पे नहीं है कोई बायर, तो वो नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए क्या होगा, आपने सेल किया, थोड़ा देर आपने अपना 200 से 190 के बीच में सेल कर दिए सारे डब्बे, लेकिन जो वहाँ पे एक शातिर आदमी आया है जिसने 190 को खरीद के 180 पे सेलिंग की लगा दी है, वो उसको बेच ही नहीं पाया, उसका ऑर्डर वहाँ फंसा हुआ है। ये ऑर्डर फंसाने वाली जो चीज़ होती है ना, दोज ऑर्डर्स आज तक ये पूरे चार्ट में होता है। हर एक विक का जो बॉटम होता है ना, हर एक कैंडल का जो बॉटम होता है, वहाँ कुछ ना कुछ ऑर्डर फंसे ही होता है। क्योंकि उस बॉटम की प्राइस पे मान लो एक बुलिश कैंडल बनी है या बियरिश कैंडल कोई भी हो, उसका एक लो प्राइस है कैंडल का। उस लो प्राइस पे जितने भी सेल ऑर्डर डले होंगे, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, हर प्राइस पे बाय ऑर्डर भी होते हैं, सेल ऑर्डर भी होते हैं। अगर मान लो उस लो प्राइस पे सेल ऑर्डर डले हुए हैं बहुत सारे, लेकिन वो कैंडल बुलिश जा रही है, चार्ट की प्राइस बुलिश होती जा रही है, तो जितने लोगों ने भी सेल किए हुए हैं ना ऑर्डर, उनका तो वहाँ पे कैपिटल फंसा हुआ है, उनके डब्बे तो ऑलरेडी उसी प्राइस पे बिकने को तैयार पड़े हैं दुकान के पास। अब वो वापस कैसे लेगा? नहीं ले सकता, उसको उतने पे बेचना ही पड़ेंगे, या वेट करना पड़ेगा कि प्राइस गिरते गिरते उसके डब्बों की बेचने वाली प्राइस पे है, तब उसको मुनाफा होगा। या वो ब्रेक इवन पे करेगा कि चल भाई, मैंने 190 का तेरे को लेकर दिया था 180 पे बेचने के लिए, तू 190 पे ही बेच दे। ये होता है ब्रेक इवन। चार्ट ऐसे ही चलता है, बायर्स और सेलर्स ऐसे ही डील करते हैं। मैंने डब्बे के साथ एक एग्जांपल समझाया, बहुत छोटे में समझाया, बट वीडियो 17 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। मैं आपको इस चीज़ को बहुत डिटेल में आराम से बता सकता हूँ। आपको अगर सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पे, आप सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे आना है इंस्टाग्राम पे आओ, और ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत बेसिक से आपको आराम से बताऊँगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम बेसिक से, ताकि आप इसको आम भाषा में कैसे जानोगे ये समझ में आ जाएगा आपको। टेक केयर गाइस, मैं अभी यही बताना चाह रहा था, ताकि आपको धीरे धीरे और भी ब्रोकर से कैसे हिडन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं अभी पता, लेकिन आप माइंडसेट इफेक्ट होता है उससे। टेक केयर गाइस, पूरा वीडियो देखो, हर वीडियो पूरा देखो। टेक केयर गाइस।